Good morning friends, myself Sapna Dikshit. I am GS faculty at Paul Institute for UPSC. आज हम करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम MCQ के क्वेश्चन पे भी आज नजर डालेंगे, चर्चा करेंगे। जो हमने इसके पहले आपको थाईपुसम पढ़ाया था, वाटर सेट पढ़ाया था, उन सब करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। आज का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने। वानुआतू एक देश है, इसके नए प्रधानमंत्री बने जोथम नापत। वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? वानुआतू के नए प्रधानमंत्री जोथम नापत जी बने। दूसरा पॉइंट हमारा है, वानुआतू की राजधानी है। वानुआतू की राजधानी है पोर्ट विला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट प्लीज, वानुआतू की राजधानी क्या है? वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला हम देखेंगे वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जोथम नापत बने। वानुआतू की राजधानी क्या है? पोर्ट विला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पोर्ट विला। प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा पॉइंट हमारा बनता है, कितने गठबंधन की सरकार है जो प्रधानमंत्री बने, उनके दल में कितनी गठबंधन सरकार शामिल हुई? तो कितनी गठबंधन सरकार शामिल हुई? 5 गठबंधन पार्टी, 5 गठबंधन पार्टी के दल की सरकार शामिल हुई। 5 गठबंधन पार्टी की दल सरकार शामिल हुई। कितने गठबंधन की सरकार शामिल हुई? 5 गठबंधन दल की सरकार शामिल हुई। वानुआतू कौन सा देश है? वानुआतू एक देश है, वो देश है द्वीपीय। द्वीपीय देश है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज का करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी कंफ्यूजन इसमें है कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। एक पॉइंट तो बनेगा ही बनेगा। जोथम नापत वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने। वानुआतू के प्रधानमंत्री कौन बने? जोथम नापत बने। दूसरा पॉइंट हमारा है, वानुआतू की राजधानी क्या है? पोर्ट विला है। तीसरा पॉइंट हमारा है, कितने गठबंधन सरकार के साथ ये दल को तैयार किया गया? ये दल चल रही थी 5 गठबंधन पार्टी के साथ। ये दल जो दल बनाए गए प्रधानमंत्री की, 5 गठबंधन पार्टी के साथ चल रही थी। वानुआतू कौन सा देश है? द्वीपीय देश है। अगर आपको वानुआतू के करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो हम आगे देखेंगे। आज का जो हमारा दूसरा पॉइंट है करंट अफेयर का, वो है दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन की मंजूरी किस देश ने दी? जो दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी के स्टेशन का निर्माण होने वाला है, उसकी मंजूरी किस देश ने दी थी? उसकी मंजूरी चीन ने दी। क्योंकि दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी के अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात हो रही थी, तो उसकी मंजूरी चीन ने दी। और जो स्टेशन का निर्माण वो डीसी स्पेस नामक का स्टेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाता है कि दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है, तो डीसी स्पेस स्टेशन। क्या है? डीसी स्पेस। दूसरा पॉइंट है हमारा, यह परियोजना कब तक चालू होने वाली है? जो दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी के अंतरिक्ष स्टेशन की मंजूरी चीन ने दी है, वो परियोजना कब तक जारी होगी? तो वो परियोजना जो है 2030 में जारी होने की उम्मीद है, चालू होने की उम्मीद है। कितने में है? 2030 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दक्षिण सागर अमेरिका के गहरे अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने के लिए चीन ने मंजूरी दी है,
वो 2030 में चालू होने की उम्मीद है। परियोजना को चालू होने में, कार्यगत को चालू होने में 2030 तक उम्मीद है, यह परियोजना चालू हो जाएगी। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे। दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन की मंजूरी किस देश ने दी? चीन ने दी। और जो दक्षिण अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण हुआ, किस स्टेशन का निर्माण हुआ? डीसी स्पेस। डीसी स्पेस यहाँ हम लिखते हैं, डीसी स्पेस। अंतरिक्ष स्टेशन का जो नाम है वो है डीसी स्पेस। किस देश ने मंजूरी दी? चीन ने मंजूरी दी। यह परियोजना कब तक चालू होने वाली है? यह परियोजना 2030 में चालू होने की उम्मीद है। आज हमने जो चीन दक्षिण सागर के गहरे पानी अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में पढ़ा, जाना, उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर से एक बार हम लास्ट टाइम रिपीट करेंगे। दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन की मंजूरी किस देश ने दी? तो मंजूरी किस देश ने दी है? चीन ने दी है। इसको हमेशा याद रखिएगा। कौन से स्टेशन का नामक जो है स्टेशन हुआ? डीसी स्पेस स्टेशन। ठीक है। यह परियोजना कब तक चालू होने की उम्मीद है? इस परियोजना को चालू होने की उम्मीद 2030 तक है। 2030 तक उम्मीद है कि ये परियोजना चालू हो जाएगी। और ये जो समुद्र का गहराई है ये 2000 मीटर और 6650 फीट गहरा है। कितना है? जो ये परियोजना चलाई जाने वाली है गहरे पानी की, ये 2000 मीटर 6650 फीट गहरा है। फीट गहरा है। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको अगर ये पूछ लेता है दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी की कितना मीटर और कितना फीट है, तो 2000 मीटर है, 6650 फीट गहरा है। हम मैप से रिलेटेड, मैप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैप में भी हम समझेंगे। जो हमारा भारत का मैप है उसके ऊपर के जो भी देश हैं वो सब चीन से रिलेटेड हैं, वो चीन में आते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए मैप बना के कि भारत के मैप में चीन का देश कौन सा है, तो ये ऊपर का जो भी स्पेस है वो चीन से रिलेटेड है, चीन के देश हैं। ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट है मैप में या इसमें तो क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एमसीक्यू के क्वेश्चन के बारे में अभी जान लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम एमसीक्यू के क्वेश्चन को भी जानेंगे। आज के करंट अफेयर का जो तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है वो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में शुरू हुई? जो विश्व शिखर सम्मेलन थी वो किस देश में शुरू हुई? 2025 में किस देश में? तो जिस देश में वो शुरू हुई वो है दुबई। बहुत इंपॉर्टेंट। 2025 में जो शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुई वो हुई दुबई में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है विश्व शिखर सम्मेलन कब से कब तक चला? जो शिखर सम्मेलन चल रहा था वो अभी जो 2025 में शिखर सम्मेलन चल रहा था वो कब से कब तक चला? वो चला हमारा 11 फरवरी से 13 फरवरी। 11 से 13 फरवरी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 किस देश से शुरू हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट, दुबई से। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कब से कब तक चला? 11 फरवरी से 13 फरवरी तक। तीसरा क्वेश्चन हमारा है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का विषय जो है वो है भविष्य की सरकारों का निर्माण। भविष्य की सरकारों का निर्माण। चौथा पॉइंट हमारा है कि शिखर सम्मेलन प्रतिनिधित्व कौन किया? जो है केंद्रीय पर्यावरण के जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। कौन है? भूपेंद्र
भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव कौन है, भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। आपको विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के तीनों पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके आगे हम जो हमने आगे करंट अफेयर के क्लास लिए हैं उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन के साथ साथ आज के भी करंट अफेयर के एमसीक्यू के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सब हमें कमेंट कर रहे थे कि मैम एमसीक्यू के क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ाया जाए, बताया जाए, इसलिए आपके कहने पे स्टूडेंट हम एमसीक्यू के क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले जो हमने करंट अफेयर के वीडियोस को डाल रखे उनके क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है वाटरशेड यात्रा को शुभारंभ कौन किया। हमने आपको वाटरशेड का करंट अफेयर पढ़ाया था, उसका शुभारंभ कौन किया, शिवराज सिंह चौहान या फिर भजनलाल शर्मा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, शिवराज सिंह चौहान। वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ कौन किया, शिवराज सिंह चौहान किए। हमें शिवराज सिंह चौहान पे टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मणिपुर राष्ट्रपति शासन संविधान किस अनुच्छेद के तहत हुआ। अनुच्छेद, पहला ऑप्शन हमारा है अनुच्छेद 356, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360। तो आपको पता है मणिपुर में जो लागू हुआ अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन के जो लागू हुआ संविधान वो 356 के तहत लागू हुआ। तो हमारा नंबर ए ऑप्शन होगा अनुच्छेद 356। अगर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन वाटरशेड, मणिपुर, राष्ट्रपति शासन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके आगे हम चल रहे हैं तीसरे और चौथे एमसीक्यू क्वेश्चन पर। तो हमारा आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है जोथम नामक किस देश के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन ए टोंगा, ऑप्शन बी वानुअतु, ऑप्शन 3 नेपाल। तो जोथम नामक किस देश के प्रधानमंत्री बने, हमारा ऑप्शन बी होगा वानुअतु जोथम नामक देश के प्रधानमंत्री बने। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी भूटान। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में हुआ। कहाँ पे हुआ, दुबई में हुआ। अब हम जानेंगे एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एमसीक्यू का अगला क्वेश्चन जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है ज्वालामुखी माउंट एटना किस महाद्वीप में आता है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। तो जो ज्वालामुखी माउंट एटना का महाद्वीप है वो है यूरोप। कौन सा देश है, वो है यूरोप। छठा क्वेश्चन हमारा है हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री किस देश के राष्ट्रपति से मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री किस देश के राष्ट्रपति से मिले। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो हम कौन से देश से मिले, फ्रांस से मिले। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ्रांस। भारत के प्रधानमंत्री हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति से मिले। तो किस देश के राष्ट्रपति से मिले, फ्रांस से। अभी आपको अगर एमसीक्यू के क्वेश्चन समझ आ रहे हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज स्टूडेंट कमेंट्स कीजिएगा। आगे भी एमसीक्यू के क्वेश्चन पे हम क्लास लेंगे। आज के क्लास के लिए धन्यवाद।